नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने कल हमने एक प्रोग्राम दिखाया था आपको, उसमें मुकेश वैद्य जी थे, दलीप पार्षद जी थे, वीर सिंह दिगान साहब थे। आज राजकुमार दिगान साहब मौजूद हैं, बाकी अन्य नेता भी मौजूद हैं, तो उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिगान साहब, संयुक्त मोर्चा फिर से बन गया है और आप भी उसमें मौजूद रहे, और दिल्ली कोर कमेटी भी बनी, उसमें भी आप मौजूद रहे। लेकिन दिल्ली कोर कमेटी से कर्मचारियों को अभी तक कोई राहत नहीं। क्या संयुक्त मोर्चे से भी यही हाल होगा या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए सैफ़ी साहब, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं कि जब जब सफाई कर्मचारियों के हितों की बात आती है, आप उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूनियन का काम है आंदोलन करना। यूनियन जब जब कर्मचारी के साथ अत्याचार होगा, जब जब कर्मचारियों का कार्य नहीं होगा, तब तब यूनियन प्रदर्शन करेगी। हमारा काम है आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करना, लेकिन पक्का करना काम है कमिश्नर का। हम आवाज़ को उठाना, उसको बुलंद करना, ये हमारे धर्म में आता है, ये ट्रेड यूनियन के एक्ट में आता है। जी, बहुत ज़रूरी सवाल है मेरा वो आपसे, क्योंकि उसका जो माकूल जवाब है वो आप ही दे सकते हैं। जिस तरह से आप हमेशा दिल्ली सरकार के पक्ष में भी रहते हैं, और आज जब मौका आया है दिल्ली सरकार से अपने हकों की बात करने का, तो किस तरह से अपने हक की बात आज दिल्ली सरकार के आगे रखना चाहिए? सैफ़ी साहब, जो बहा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो बहा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें काम के लिए प्यार नहीं। मेरी कौम पहले है, मेरी पार्टी बाद में। जब मेरे कौम के मान सम्मान की बात होगी, उनके अधिकारों की बात होगी, तो मैं किसी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। जहाँ मेरे हितों की बात आएगी, मेरे काम की, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ उसका पुतला दहन करने के लिए तैयार हूं, आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। आपके संस्थापक आदरणीय मुकेश वैद्य जी, ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संस्थापक, हमेशा जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो उनकी लड़ाई हमें नज़र आती है। वो मामला कोर्ट लेके जाते हैं और कर्मचारियों को इंसाफ दिलवाते हैं। इसी तरह से हमने आपको भी देखा है, हमेशा आप कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन करते हुए। अब जिस तरह से ये प्रदर्शन 28 तारीख का रख गया, क्या इसकी रूपरेखा कर्मचारियों को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ मेन मुद्दे क्या हैं इसमें, और इसका जो प्रदर्शन करने का जो हमारा विषय क्या है। मेन एजेंडा है कि एक सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। आप जैसे कि जानते हैं, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोर्ट द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि जो कर्मचारी सन 2004 से जिसको नियमित माना है, उसको ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हम इसको करंट से पक्का मानते हैं। हम किसी भी कर्मचारी को, चाहे 2003 से पक्का माना हो या 2004 से पक्का माना हो, हम उसका एरियर देने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है, ना ही उसका एरियर बनता है। हमारी लड़ाई केवल ये है कि जब आपने हमें 2004 से पक्का माना है, और पहले भी हम पक्के होते आए हैं, लेकिन जब फाइनेंस क्राइसिस होते थे तो उसमें सरकार या निगम ये लिख देती थी, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपका एरियर देंगे। लेकिन अब इन्होंने एक फरमान जो जारी किया है तुगलकी, उसमें साफ साफ लिख दिया है कि हम आपका कोई एरियर नहीं देंगे। हमारा इसके खिलाफ आंदोलन है। सरकार हो या निगम प्रशासन हो, वो हमारा हक है, वो हमारे वेतन का पैसा है। यदि निगम हमें सही समय पर पक्का करती तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 10 लाख या 14 लाख जो एरियर बन रहा है, वो शायद एरियर नहीं बनता। वो हमारा हक का पैसा है, हमारे वेतन का पैसा है। जब तक ये फरमान सरकार वापस नहीं लेती, बीजेपी सरकार वापस नहीं लेती और निगम कमिश्नर वापस नहीं लेता, हमारा आंदोलन तेज रहेगा।